और देखिए कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, तो पहले सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। चलिए आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम दीजिए ABC। और इसमें कह रहा है AB AC के बराबर है और BC को पर बहिष्कोण BCD है, यानी कि यहाँ भी BC को बढ़ाया गया होगा इस तरह से कुछ, ठीक है, D तक बढ़ा दिया गया है ताकि यहाँ एक बहिष्कोण बन जाए और उस बहिष्कोण का क्या नाम है, ACD है। ये कितना डिग्री है, तो ये आपका 116 डिग्री है। तो आपको एंगल BAC का मान निकालना है, यानी ये वाला मान निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे बनेंगे, पहले AB जो है AC के बराबर है, ये दिया है, तो दिया है तो आप एंगल बराबर कर सकते हैं कौन सा, तो एंगल ABC बराबर एंगल ACB, ABC बराबर ACB, ये वाला दोनों आपस में कोण बराबर हो जाएंगे, ABC ACB के बराबर। क्यों होगा, तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अब इतना हो गया। अब आप चाहें तो एंगल ACB और प्लस एंगल ACD बराबर 180 लिख सकते हैं ना। ये क्यों होगा, तो त्रिभुज ये रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर से है, ये देख रहे हैं ना, ये और ये। चलिए तो आपको एंगल ACB निकालना है, ACB यहाँ आपको पहले निकालना पड़ेगा, और ये वाला कोण दिया है कौन सा, तो ACD दिया है कितना, 116 डिग्री। तो 116 को उधर ले जाके 180 में से घटा देंगे, तो एंगल ACB जो होगा 180 में से जब आप 116 घटा दीजिएगा तो 64 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंगल ACB जो है ACB 64 हो गया। जब ACB 64 हो गया इसलिए एंगल ABC भी 64 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना आपस में, ये भी 64 हो जाएगा। अब देखिए एंगल ABC और प्लस एंगल BAC, ये देखिए ABC ये वाला कोण और BAC ये वाला कोण, ये दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा क्या, एंगल ACD के बराबर होगा, बाह्य कोण से, बाह्य कोण से ये दोनों बराबर होगा। तो इसका वैल्यू था 64 निकाल दिया और बच गया एंगल BAC, और एक तो ये 116 दिया है तो इसको ले जाकर उधर घटा देंगे ना, तो यहाँ से एंगल BAC बराबर कितना आ जाएगा, तो 64 ले जाकर घटा दीजिए 52 डिग्री आ जाएगा, समझ गए। चलिए 11 नंबर